वेलकम टू एग्ज़ाम नाउ। तो आज की क्लास है सीटेट और टीईटी जीके क्वेश्चन से जुड़ी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए सीटेट और टीईटी एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्ची तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? तो वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन के क्रियाशीलता पर अनुसंधान से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपनी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के रूप में विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अक्षमता के रूप में विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर की तरफ। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बेहतर निकलना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बेहतर निकलना बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो अब बढ़ते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में इसको बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? बच्चे अपनी दुनिया में जो समझ का सृजन करते हैं उसका श्रेय जाता है पियाजो को। तो इसका आंसर है बी इज़ द राइट आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दवादी किस और संकेत करती है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दवादी किसकी और संकेत करती है? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तो शिक्षा का शब्दावली का संकेत करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन ये है, निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग जो है वो शिशु अपने एवं संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो इसका आंसर है डी इज़ द राइट आंसर, स्ट्रॉन्ग। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, विकास सभी न सप्ताह होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी न सप्ताह होने वाली प्रक्रिया, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत है, इससे संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय में हो जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, किशोर अवस्था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने
11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई है, वो है पियाजे द्वारा बच्चे की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन ये है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है मृत क्रियात्मक अवस्था। मृत क्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना उचित इसलिए है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। इसी द्वारा विद्यार्थियों को स्कूलों में खिलाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है कि परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा का। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 15 क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। तो आदर्श रूप से बर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कर सकते हैं, या देने की, इससे क्या होगा कि आपका मेमोरी भी स्पीड होगा और याद करने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। तो आपको अगर आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।